मेरा बेसिकली इलाज जो डॉक्टरों को अपना लोगो बना के उस पर करना चाहिए था, वो करते नहीं, वो मेडिसिन का सहारा लेते हैं। तो मेरा जो इलाज है वो उस पर आधारित है। ना तो कोई सैर करता है, ना कहीं जाना है, उठना भी लेट, सोना भी लेट, तो उसकी वजह से सारी बीमारियां उसी से होती हैं, क्योंकि नींद पूरी नहीं होती। इसको मेरे से ट्रीटमेंट कराने के बाद इफेक्ट्स 100% आता है। मेरे इलाज से लोगों की 240 के करीब बीमारियां जो ठीक हो जाती हैं। कहते हैं जब विज्ञान और डॉक्टर्स हाथ खड़े कर देते हैं तो उस वक्त लोग आयुर्वेदा का हाथ थाम लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अपर्णा झा। आपको तो याद ही होगा लक्ष्मण की कहानी, जहां पर हनुमान जी ने किस तरीके से संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी की जान बचाई थी। तो आज के इस आधुनिक दौर में जहां एक तरफ चिकित्सा पद्धति में सुधार हो रहा है, अस्पतालों की लगातार मरम्मत की जा रही है, डॉक्टर्स भी बेहद स्किल्ड हो रहे हैं, लेकिन ऐसे में भी लोग अभी भी आयुर्वेदा और अध्यात्म का हाथ थाम रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ राम तीरथ तोहन जी मौजूद हैं, जो कि आध्यात्मिक तरीके से लोगों का उपचार करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली अप टू डेट में सर। नमस्कार जी। सर, इस उपचार पद्धति के बारे में बताइए, कितनी अलग है और कैसे ये किया जाता है? ये पद्धति बेसिकली तो हमारे जो ऋषि मुनियों ने स्टार्ट करा, जो शुरुआत में जब डॉक्टर्स थे ही नहीं, तो ये बेसिकली उस पर आधारित है। आजकल अगर जो पढ़े लिखे लोग, जिसे हम मान लें कि आजकल जो जनरेशन बहुत पढ़ी लिखी है और आयुर्वेदा और स्पिरिचुअल की तरफ तो जाना चाहते ही नहीं है, लेकिन अभी जो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वो इलाज ही नहीं था, उनके बाद बहुत से लोग स्पिरिचुअल की तरफ, अब आयुर्वेदा की तरफ आ रहे हैं। तो जो मेरी थेरेपी है वो कोई नई थेरेपी नहीं है, ये बहुत सदियों से जो हमारे महापुरुषों की दी हुई थेरेपी है। तो सिर्फ एक देखने का नज़रिया अलग है कि इसको एक्यूप्रेशर नाम दे दिया, जब वो कर दिया। बेसिकली मेरी स्पिरिचुअल थेरेपी है, आध्यात्मिक जिसे कह सकते हैं। तो हर आदमी के अंदर 7 चक्रास आपको पता होते ही हैं। तो अब अगर आप आज के डॉक्टर का लोगो देखें तो वो भी हमारा जो पुरातन तरीका था, जो आदमी का अंदर का जो सिस्टम दिखाया जाता है आध्यात्मिक में कि कैसे चक्रास होते हैं, तो वो लोगो भी वही है। और डॉक्टर्स को पता ही नहीं, वो लोगो तक सीमित है कि ये हमारा लोगो है। तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स के लेटर हेड पे एक वाटर मार्क होता है, या फिर जितनी भी आप एम्बुलेंसेस वगैरह देखते हो तो उस पर भी एक साइन होता है कि एक डंडी होती है बनी हुई और 2 सांप बने होते हैं। तो मेरा बेसिकली इलाज जो डॉक्टरों को अपना लोगो बना के उस पर करना चाहिए था, वो करते नहीं, वो मेडिसिन का सहारा लेते हैं। तो मेरा जो इलाज है वो उस पर आधारित है। सर, आपकी जो चिकित्सा पद्धति है, इसके तहत आप किस तरीके की बीमारी का इलाज करते हैं और किस तरीके से करते हैं? बेसिकली मेरी जो इलाज है वो हर बीमारी का ही है, क्योंकि आज की अगर दौर में देखा जाए तो हर आदमी किसी न किसी बीमारी से जूझ रहा है, क्योंकि उसका खाना पीना, बैठना, उठना वो ठीक नहीं है। ना तो कोई सैर करता है, ना कहीं जाना है, उठना भी लेट, सोना भी लेट, तो उसकी वजह से सारी बीमारियां उसी से होती हैं, क्योंकि नींद पूरी नहीं होती। तो मेरी पद्धति में माइंड से लेके बॉडी के हर पार्ट का मेरे पास इलाज है। भगवान की कृपा से वैसे तो हो रहा है। तो मान लो सर्वाइकल है, माइग्रेन है, जितनी भी क्रोनिक डिसीज़ हैं, हर आदमी को आज की डेट में, हर लेडी को और जेंट्स को घुटनों की बीमारी है, सर्वाइकल है और अस्थमा भी है। कईयों की नाभि खराब हो जाती है, नाभि गिर जाती है। तो मतलब हर तरह की बीमारी का इलाज है आपके पास? मेरे पास है।
और जैसे कैंसर वगैरह जैसी सीरियस बीमारी, उसका इलाज? अब कैंसर का इलाज है, लेकिन मेरे ट्रीटमेंट जो मैं ट्रीटमेंट करता हूँ उससे ब्लड सर्कुलेशन तो ठीक होती है, लेकिन उसके लिए फिर मैं एक नेचुरोपैथी की पद्धति है, उसका फिर मैं थोड़ा सहारा लेना होता है। और इस पद्धति में लगभग कितने सेशंस लेने होते हैं ताकि मरीज़ सही हो पाए? हर बीमारी के लिए मेरे पास मिनिमम 4 to 8 सिटिंग तो ज़रूरी है। 4 to 8 सिटिंग में उसकी जो बीमारी है वो मेरे कंट्रोल में आ जाती है। उसके बाद उसको लगना शुरू हो जाता है कि वो ठीक है। मतलब जो वो मान लो मेन बीमारी आजकल स्लिप डिस्क और सर्वाइकल है, तो उसको पेन इतनी बेरेबल होती है कि वो चाहे फिजियोथेरेपी करा रहा हो, चाहे डॉक्टर की मेडिसिन खा रहा हो, जितनी देर मेडिसिन का असर है वो ठीक रहेगा, नहीं तो उसकी बुरी हालत होती है। मेरे पास आके मेडिसिन, एक तो मेडिसिन ही छूट जाती है आदमी की। तो जो मेरा ट्रीटमेंट है विद इन 2 to 3 सिटिंग उसको इफेक्ट आ जाता है। सर, जैसा कि आपने बताया कि इस पद्धति से शरीर के तमाम अंग में जो भी बीमारियां होती हैं उसका इलाज हो सकता है, तो लोग इस पर कैसे विश्वास करें? क्या ये साइंटिफिकली प्रूवन आपका इलाज है? देखिए, जो मेरा इलाज है, मैंने आपको पहले बताया कि जितने हमारे पहले महापुरुष हुए, जो भी जैसे चरक हुए, जो भी उन्होंने जिस पद्धति पे काम करा, ये मेरी पद्धति वही है, वही इलाज है। तो इसको मेरे से ट्रीटमेंट कराने के बाद इफ़ेक्ट्स 100% आता है। तो ये मेडिसिन तो है नहीं कि खाया और आराम आ गया और फिर जब उसका नशा उतरा तो फिर हो गया। तो मेरा जो ट्रीटमेंट है वो साइंटिफिक तरीका ही है और इंटरनल है, आदमी के इंटरनल से आराम। तो सर, इसमें बीमारियां जड़ से ख़त्म करते हो आप लोग? अच्छा। और आप इस क्षेत्र में कब से हो? मेरे को अबाउट 99 से मैं कर रहा हूँ, 23 साल के आसपास हो गए। तो पहले मैंने ये इलाज शुरू करा जब, तो लोगों ने कहना शुरू करा कि मेरे हाथ में शफा है। तो फिर मैंने इसको अबाउट 21 ईयर मैंने फ्री करा। तो सर, ये आपने कहाँ से सीखा? मैंने सीखा तो कहीं से नहीं, ये मेरे को प्रॉब्लम हुई थी 99 के आसपास। तो जिनसे मैंने ट्रीटमेंट कराया, तो उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट करा, तो मैंने उन्हें पूछा कि ये आप कौन सा ट्रीटमेंट करते हो, तो आप सिखा सकते हो? तो वो कह रहे नहीं, ये मेरे को तो माता वैष्णो देवी का वरदान है। तो फिर मैं उनके पास ठीक होने के बाद ही 1-2 महीने वैसे ही गया। तो फिर मैं भी आध्यात्मिक था, वो भी आध्यात्मिक थे। तो फिर मैं उसके बाद अपने एक संस्थान के साथ भी जुड़ा, दिव्य ज्योति जागृत संस्थान। मेरे गुरु आशुतोष महाराज जी हैं, तो उनके साथ जुड़ने के बाद तो फिर मेरे को मौका मिला महाराज जी के बिल्कुल पास जाने का। तो ये समझ लो उनका भी आशीर्वाद है, तो ये शफा का रूप ले लिया उस बात में। बहुत से बच्चे जो इसे सीखना चाहते हैं, तो वो इस लाइन में कैसे आगे बढ़े? देखिए मैम, बहुत से लोग मेरे पास सीखने आए हैं अभी तक, तो आई थिंक 100 के आसपास बच्चे आए होंगे, पर लोग सीखते नहीं ज़्यादा देर, क्योंकि इसमें जो टेक्निक है वो आपको अंदर से कुछ आध्यात्मिक होना पड़ेगा, ना कि ये कोई ऐसे नहीं कि हाथ चला दिया तो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सर, अभी तक आप इस प्रक्रिया से कितने लोगों का इलाज कर चुके हैं? देखिए मैम, 99 से लेके अभी तक तो आई थिंक लाखों लोग ठीक हो गए, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट करा तो तब मैं जॉब में था। तो मैं जेट एयर एक्स एम्प्लॉई हूँ, और तब जब छुट्टी के बाद ही मैं बैठता था, तो वही टाइम मैंने अब भी रखा हुआ है। 7 डेज़ ओपन है, कोई भी पेशेंट आना चाहे तो विष्णु गार्डन में मेरा है, एड्रेस शेयर कर देंगे। तो मैं 7 डेज़ ही बैठता हूँ, और शाम को 5:30 से लेकर रात के 10:30 तक बैठता हूँ। 20 साल से ऊपर आप इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो एक्सपीरियंस तो आपको काफ़ी है, लेकिन फिर भी खुद को अपडेट रखने के लिए आप क्या क्या करते हैं?
मैं टाइम पे इस पे रिसर्च करता रहता हूँ कि क्योंकि मेरा जो इलाज है वो चक्रास पे है। मैंने आपको पहले बताया कि वो जो डॉक्टर्स का लोगो है, लेकिन मेरा ट्रीटमेंट उसी पे ही है। आपने देखा होगा वो एक डंडी होती है तो उसके साथ 2 सांप बने होते हैं, तो दैट इज़ ईड़ा और पिंगला, 2 हमारी वेन्स हैं जिस पे मेरा इलाज है। तो मेरा मेन इलाज पैर से ही होता है, एंकल से मैं प्रेशर देता हूँ, तो उससे जो चक्रास हैं वो एक्टिवेट होते रहते हैं। तो लोग तो मेरे पास एक इलाज कराने आते हैं, लेकिन मेरे इलाज से लोगों की 240 के करीब बीमारियां जो ठीक हो जाती हैं। मतलब आप अगर सर्वाइकल के लिए मान लो एक आदमी आया तो उसकी सर्वाइकल ही ठीक नहीं हो रही, उसे नहीं पता, उस पर उसका ध्यान तो सर्वाइकल पे ही है, तो उसकी बहुत सारी बीमारियां ठीक हो रही हैं। मतलब वो कम से कम उसको अपनी लाइफ में 5 साल पीछे चला जाएगा। उसकी अगर आदमी 50 साल का है, लगेगा 45 का हो गया। तो अभी मैंने इसके 2012 में यूके में गया था, मैंने वहाँ से थेरेपी एक होम्योपैथिक थेरेपी है, जर्मन की है, WHO के अंडर है। तो डॉक्टर विनोद मिले मेरे को वहाँ, उन्होंने अभी इंडिया में भी लॉन्च करने जा रहे हैं कि हमारी जितनी भी चक्रास हैं वो हमारे एक लिक्विड है इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का, वो लगाने से भी ठीक हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ राम तीरथ तोहन जी, जिन्होंने आपको आध्यात्मिक तरीके से कैसे इलाज किया जाए उसके बारे में बताया। और ये पद्धति, जैसा कि इन्होंने बताया, कि काफ़ी लोगों को मददगार साबित हुआ और उनकी ज़िंदगी वापस से पटरी पर लौट आई। तो अगर आप भी आध्यात्मिक तरीके से अपनी किसी भी बीमारियों का इलाज करवाना चाहते हैं तो आप इनसे जुड़ सकते हैं। आइए मिलवाते हैं आपको कुछ लोगों से जो यहाँ पर स्पिरिचुअल तरीके से अपना इलाज करवाते हैं। तो सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जॉली अंकल है। मैं तकरीबन 6 साल से साहब के पास आ रहा हूँ। पहले मुझे DVT की प्रॉब्लम थी, फिर बीच में मुझे सर्वाइकल की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। बहुत सारे अच्छे बड़े नामी जो डॉक्टर हैं दिल्ली के, उनके पास गया, हज़ारों रुपए मैंने खर्च किए। आजकल उनके पास जाते हैं तो पहले जाते ही एक्सरे, MRI और बहुत सारे टेस्ट लिख देते हैं। उसके बाद भी मुझे फर्क पड़ने की बजाय उल्टा मेरी तकलीफ हर दिन बढ़ती जा रही थी। मैं इनके पास आया और तकरीबन 3 या 4 सिटिंग के बाद वो मेरी सर्वाइकल की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई। आज मैं बाई चांस अपने पैर की मेरी उंगलियां बिल्कुल सुन्न होती जा रही है, शायद मुझे एकदम शुगर हो गई है, तो उसका साइड इफेक्ट आ गया। तो उसके लिए आज मैं आया था, तो इन्होंने कहा कि अब 2 या 3 बार और आना पड़ेगा, तो उससे मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं फिर से ठीक हो जाऊँ। सर, आप यहाँ पर कब से आ रहे हैं? हमारा ये 3रा चक्कर है, हम यहाँ आ रहे हैं। और आपको क्या परेशानी हुई जो आपको? इनको स्पाइनल प्रॉब्लम है, ये आधा किलोमीटर से ज़्यादा लगातार कंटिन्यू चल नहीं सकती हैं। पैर में दिक्कत होती है, फिर पैर में दर्द होने लगेगा, जलन होने लगेगी। वो वहीं आर्टिस्ट स्पॉट बैठेंगे 10 मिनट 5 मिनट, फिर वहाँ से उठ के चलना शुरू करेंगे, फिर ऐसे ऐसे वो चलती हैं। तो ये जो आध्यात्मिक तरीके से इलाज करवाया जा रहा है, आप इससे संतुष्ट हैं? पूरी तरह सेटिस्फाइड है, इसीलिए 3री बार आए हैं। बॉडी पर पहले बहुत भारी रहती थी इनकी, लेकिन अब बॉडी से पूरी तरह रिलैक्स होता है, फील मतलब एक रिलैक्सेशन फील होता है। जैसे बॉडी पे कोई वेट हो वो वैसा फील होता था, अब वैसा नहीं है। इसलिए हम रिपीट कर रहे हैं। आगे देखते हैं कब तक हमें आना पड़ता है।